हेलो दोस्त, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर का 8.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का बनाने वाले हैं। इसका क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जहाँ तक हो सके। तो आप लोग जो कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज होगा वो देख लीजिए। तो इसमें देखिए, त्रिकोणमिति में आपको 6 चीज़ आता है, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और इसका जो उल्टा होता है साइन का, वो कॉसेक होता है। कॉस का जो उल्टा होता है वो सेक होता है। और टेन का जो उल्टा होता है वो कॉट होता है। ठीक है ना। तो साइन थीटा का जो वैल्यू आता है, जैसे ये ट्रायंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे थीटा है। तो साइन थीटा जो होगा ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक। तो साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। और कॉस थीटा जो होता है वो बेस बटे हाइपोटेनस हो जाता है। और वहाँ पे टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बटे बेस होता है। और इसका जस्ट उल्टा, साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस होता है, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। कॉस थीटा बेस बटे हाइपोटेनस होता है, सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस बटे बेस। टेन थीटा परपेंडिकुलर बटे बेस होता है, तो कॉट थीटा हो जाएगा बेस बटे परपेंडिकुलर। और ये 3 फार्मूला है जिसका यूज होगा, जैसे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक। और एक यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो आइए अब टाइम न वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखिए। ट्रायंगल ए बी सी, जिसका ट्रायंगल एक ए बी सी है, जिसका कोण बी जो है बी समकोण है। ठीक। ए बी 24 दिया गया है, बी सी 7 दिया गया है। निम्नलिखित का ज्ञात क्या बोला है, मान ज्ञात करने बोला है। साइन ये देखिए 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट होता है। आप लोग निकाल भी सकते हैं, हम थोड़ा इसमें बता देते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन ईजी है, 1 नंबर बना देते हैं, आप लोग इस पे 2 नंबर खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक। तो 1 नंबर में क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया कि ए बी सी एक त्रिभुज है। त्रिभुज माने इसमें बोला गया था कि बी पे जो है समकोण 90 डिग्री बना है, बी पे 90 डिग्री बना है। ए बी दिया था 24 और बी सी दिया था 7। ठीक। और तो ए सी क्या आएगा, ए सी आपका आ जाएगा 25। आप लोग निकाल सकते हैं ये फार्मूला यूज करके, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। हम एक ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25, तो हम सीधे यहाँ पे 25 ले लेते हैं। ट्रिपलेट हम बता देंगे, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, आसानी होगा। ठीक। तो पहला में जो पूछा गया है वो साइन ए का वैल्यू पूछा गया है। साइन ए, तो साइन ए देखिए ये साइन ए। ठीक है। अब यहाँ से पूछा गया ना, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये जो होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक। ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक। इसीलिए तो परपेंडिकुलर क्या है, ये बी सी। साइन ए के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो देखिए, जो एंगल रहता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ठीक। तो यहाँ साइन ए है, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर इसके लिए हो जाएगा बी सी। और ये तो बेस ए बी जो है वो बेस रहेगा। हाइपोटेनस जो आएगा वो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस ही रहता है। ये देखिए 90 डिग्री है, इसके सामने ये है ए सी है, तो ए सी क्या होगा, वो हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस कितना है, ये हो गया ए सी आपका हाइपोटेनस है। साइन ए ना होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस पी बाय एच। तो देखिए बी सी कितना है 7 है और ए सी कितना है 25 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/25। इसी में दूसरा 1 नंबर में दूसरा जो क्वेश्चन है वो कॉस ए पूछा गया। कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बेस बटे हाइपोटेनस। तो देखिए कॉस ए ये परपेंडिकुलर हो गया इसके सामने, तो बी ए क्या होगा, बेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी ए और हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी, तो ये हो जाएगा 24/25। ठीक। जैसे देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ए बी सी, ये थीटा है। ठीक। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होगा और जो बच जाएगा वो बेस रहेगा। तो यहाँ से जब पूछता है ना कि साइन थीटा,
तो साइन थीटा इसीलिए हम लोग ये पी बाई बी लिखते हैं, इसलिए इसको ए बी इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या होगा, ए सी आ जाएगा। ठीक, और यही आपसे यदि पूछता है साइन ए, तो ये साइन ए पूछ रहा है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये होता बी सी, और ये 90 डिग्री के सामने ये जो है ये हाइपोटेनस हो जाता है, और ए बी जो है ये बेस रहता है। तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस होता है साइन थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है, साइन ए के सामने बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी। ठीक, यस। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आकृति 8.13, देखिए ये फिगर जो दिया गया, इसमें से पूछा है tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। तो देखिए आइए इसको बनाते हैं, इसका फिगर बनाते हैं कॉपी में। देखिए ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसमें से ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने जो होगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक, ये पी आर हाइपोटेनस है। उसके बाद तो 12 13 ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। वही फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर का यूज करके निकाल देंगे हम लोग। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। टेन पी इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो ये है, इसके सामने परपेंडिकुलर ये हो जाएगा क्यू आर बटे बेस, तो ये परपेंडिकुलर है, पी क्यू बेस होगा, माइनस कॉट आर, ये हो गया कॉट आर के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कॉट आर क्या होता है, बेस बटे परपेंडिकुलर होता है, बेस बटे जस्ट उल्टा होता है। तो कॉट आर के लिए पी क्यू परपेंडिकुलर है, और क्यू आर क्या होगा, बेस होगा। तो क्यू आर बेस होगा, यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर बटे पी क्यू, ये बेस। ठीक, अब वैल्यू से कर देना, क्यू आर कितना है 5, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। क्यू आर 5 है और पी क्यू कितना है 12, माइनस क्यू आर कितना है, फिर से क्यू आर है 5, पी क्यू कितना है 12। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। आइए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो साइन इक्वल टू 3/4 दिया गया है। तो आपसे पूछा गया कॉस से क्या होगा और tan ए क्या होगा, तो इसलिए त्रिभुज बना लेंगे, ए बी सी त्रिभुज बना लिया। अब साइन ए होता क्या है, साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। ठीक, तो ये साइन ए है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये ना होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो साइन ए के सामने में ये जो है ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जो है ये बी, ये बेस हो जाएगा, ये कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक, 3 4 5, ये ट्रिपलेट सेट होता है, 3 4 5 ही होगा। नहीं, देख लेते हैं क्या होता है। आपको ए बी निकालना है ना, ए बी वो फॉर्मूला यूज करके निकालना होगा। तो ये हाइपोटेनस हो गया, आप कितना 4 है, और ये परपेंडिकुलर 3 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक, तो 2 हटाएंगे, 1 6 7 आएगा, 7 ये √7 आ जाएगा। ये कितना आएगा, ये √7 आ जाएगा। यहाँ पे ट्रिपलेट काम नहीं किया, ये √7। उसके बाद जब कॉस ए पूछा गया, कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बेस बटे हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा √7/4। अब tan ए क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, 3/7। ठीक है, देखिए यहाँ पे ट्रिपलेट सेट नहीं होगा, यहाँ पे लोग वो फॉर्मूला यूज करके वैल्यू निकाल लेंगे। अब 4 नंबर क्वेश्चन इसका है इजी, 4 नंबर आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ये आसान है। 5 भी इजी है, 5 में सेक थीटा बराबर दे दिया 13/12, और सभी त्रिकोणमिति का अनुपात, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये पांचों का पूछा है। तो वो आप लोग ऐसे त्रिभुज बनाएंगे और सेक थीटा बराबर से, और इसको हिंट कर देते हैं। 5 नंबर में दिया गया सेक थीटा बराबर जो है वो 13/12 दिया गया। तो पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, यहाँ पर ये त्रिभुज बनी, ये परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है क्या है, सेक थीटा होता है आपका, कॉस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेनस, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस बटे बेस, यानी कि हाइपोटेनस इसका 13 हो जाएगा, बेस इसका यहाँ पे
12 हो जाएगा। यहाँ पे ट्रिपलेट सेट हो जाएगा 12 13 5, एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13, ठीक। तो यहाँ ये सेट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बटे हाइपोटेनस। यहाँ से सारा आ जाएगा 5 बीजे। 6 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो देखिए दिया है, यदि एंगल ए एंगल बी न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा है सब, और जहाँ cos A इक्वल टू cos B भी दिया गया है, तो दिखाइए एंगल ए